कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग से तंग शहरी 18 घंटे से सड़कों पर। पुलिस और रेंजर्स हुकाम से मुज़ाकरात नाकाम। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव, एक अहलकार जख्मी हो गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। कुछ देर बाद लोग फिर सड़कों पर निकल आए। कई घंटे से जारी एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। एतराफ की सड़कों पर ताहाल गाड़ियों की कतारें। ICI पुल, जनाब ब्रिज, टावर, माइकोलाची बोट बेसन और पंजाब चौरंगी पर शदीद ट्रैफिक जैम। मुजाहिरीन का कहना है कि पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा बिजली फराहम की जा रही है। कई बार शिकायत की, कोई सुनने को तैयार नहीं। जब तक के इलेक्ट्रिक या वजीर आला से बात नहीं होगी, मुजाहिरा खत्म नहीं करेंगे। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली दस्तयाब नहीं। मजमूई शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट हो गया। बिजली की पैदावार 21,700 और तलब 29,200 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क भर में 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को रीजन को 800 मेगावाट कमी का सामना। तलब 5700 मेगावाट और सप्लाई 4,900 मेगावाट है। लेस्को की जानिब से 3.5 घंटे लोड शेडिंग का दावा। गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला 10 घंटे से तजावुज कर गया। पीने के पानी की भी शदीद कमी। पेस्को रीजन का खसारा 1700 मेगावाट रिकॉर्ड। 12 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश की जा रही है। साबिक हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों को इल्तवा में रखा। लॉन्ग टर्म मंसूबा बनाया, ना ही गैस ली। कतर से हमने जो मुआहिदा किया उस पर शुकूक व शुबहात किए गए। बिजली के मंसूबे लगाए, इन्होंने उस पर काम नहीं किया। मुकदमात और दीगर की मद में अरबों रुपए जाया कर दिए, एक धेला नहीं कमाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 1 महीने में सुर्ख फीते को खत्म करना चाहता हूँ। दफ्तरों के चक्कर लगाने के बजाय काम होता नजर आएगा। IMF से $2 अरब मिल जाएंगे, मगर हमारी असल मंजिल तरक्की, खुशहाली और खुद इन्हिसारी है। यही कौम की सियासी मुआशी आजादी की जमानत है। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कौन करेगा और किस तरह होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना चाहते हैं तो किस तरह होगा। वकील ने बताया कि अदालत अमल दरामद के लिए डिप्टी स्पीकर को दोबारा इलेक्शन कराने का कहेगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर 16 तारीख पर वापस चले जाएं और उसको खत्म कर दें तो बहरान हो जाएगा। ऐसी सूरत में पोलिंग वही प्रिजाइडिंग अफसर कराएगा जिसने 16 तारीख को कराई थी। हमजा शहबाज के 197 वोटों में से 25 निकाल दे तो क्या सूरत हाल होगी। हम फैसला आज ही करना चाहते हैं। इजलास 16 तारीख पर ले जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत के वकला को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। अदालत केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। दिल्ली इलेक्शन के लिए हम सब तैयार हैं। भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। किसी किस्म की धांधली नहीं करने देंगे। अपने वोटों की हिफाजत करेंगे। तमाम सरकारी इदारों का फर्ज है कि वो न्यूट्रल रहें। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हमारे खिलाफ 14 मुकदमात दर्ज किए गए। हुकूमत चाहती है हम जमानतें ही कराते रहें। हमाद अजहर बोले, मैं 3 थानों में शामिल तफ्तीश होने गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मेरिट पर बयान नहीं लिख सकते। अब कोई जमहूरी तरीके से एहतजाज नहीं कर सकेगा। आला अदलिया नोटिस ले। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस। PTI रहनुमाओं की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी कर दी गई। मुल्क को मुआशी चैलेंजेस से निकालने के लिए मुश्किल फैसले किए। आइंदा भी करना पड़े तो जरूर करेंगे। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारी मंजिल खुद कफालत है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। सख्त मुआशी हालात में भी वजीर आजम ने गरीब आवाम को रिलीफ दिया। पाकिस्तान दिवालियापन से निकल चुका है लेकिन हालात अब भी मुश्किल हैं। वजीर खजाना ने IMF से 7वें और 8वें जायजे का मेमोरेंडम मिलने की भी तस्दीक कर दी। कहा, आज सुबह मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मौसूल हो गया है। हमें टैक्स कलेक्शन समेत दीगर मामलात को बेहतर करना है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 काबीना इजलास में पेश की जाएगी। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली पर गौर किया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और कानून साज कमेटी के फैसलों की तौसीक़ भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील नौ भी कर दी। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही शाहिद खाका नवासी करेंगे। एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, मुसद्दिक मलिक, आयशा गौस, डॉक्टर समीना खलील और वक़ार मसूद रुकन होंगे। एमक्यूएम के रहनुमा कंवर नवीद जमील को ब्रेन हैमरेज हो गया। तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज। तर्जुमान एमक्यूएम के मुताबिक कंवर नवीद हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। अवाम और कारकुनान सेहत के लिए दुआ करें। कराची में बिजली नहीं, पानी नहीं, सीवरेज का निजाम नहीं, लोड शेडिंग बढ़ रही है, शहरी अजियत में हैं। क्या कोई इस मुल्क को बचाने नहीं आएगा? सरबरा पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी में नहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा। पुलिस पीपल्स पार्टी की जाती नौकर बन गई है। सिंध का इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बगल बच्चा तंजीम बन चुकी है। आज हुक्मरान इदारों को तबाह कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे हुक्मरान हैं तो इलेक्शन कराने की भी क्या जरूरत है? सिंध में मुबैना अगवा के बाद निकाह का एक और केस। पुलिस ने लड़के और लड़की को सिंध हाईकोर्ट पेश कर दिया। बयान रिकॉर्ड। लड़की ने कहा कि मुझे अगवा नहीं किया गया, पसंद की शादी की है। लड़की के वालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्ची की उम्र 11 साल है। स्कूल के सर्टिफिकेट्स के मुताबिक तारीख पैदाइश 2010 है। निकाहनामे पर उम्र 18 साल तहरीर की गई। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने गुमशुदगी का केस था, लड़की अदालत में पेश हो चुकी है, मजीद कुछ नहीं कर सकते। तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। अदालत ने लड़की का बयान लेने के बाद लड़के के साथ जाने की इजाजत दे दी। मुल्क भर में शदीद गर्मी और हब्स की लहर। सूरज आग बरसाएगा। नवाब शाह का दर्जा हरारत 49, सखर और दादू का 46, बहावलपुर का पारा 45, मुल्तान का 43 और लाहौर का 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बलोचिस्तान में भी गर्मी की लहर बरकरार है। सिब्बी का दर्जा हरारत 49, नौकुंडी का 48 डिग्री रहने का इम्कान। कश्मीर में बाज मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। 30 जून को पाकिस्तान के शिमाल से मॉनसून का नया स्पेल दाखिल होगा। मगरबी सिंध और बलोचिस्तान में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई से अगस्त के दरमियान तमाम इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। कराची, लाहौर समेत बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान से फरीकी T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। सीरीज क्राइस्ट चर्च में 8 से 14 अक्टूबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान का पहला मैच 9 अक्टूबर को होगा। सीरीज मुकम्मल करने के बाद कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएगी। बाबर आजम कहते हैं T20 वर्ल्ड कप से कबल सह फरीकी सीरीज में शिरकत से खुशी है। सीरीज ऑस्ट्रेलिया में मेगा इवेंट के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल देगी।